नमस्कार। प्राय हमारे मन में यह शंका रहती है कि भगवान की पूजा अर्चना और हमारे दैनिक कार्य दोनों अलग अलग हैं। दिन भर तो हम अपनी आजीविका के लिए कार्य करते हैं। भगवान की पूजा अर्चना के लिए सुबह शाम भी समय नहीं निकल पाता है। हम ये समझते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना और हमारे आजीविका का कार्य दो अलग अलग वस्तु हैं। जब हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तब हम कार्य नहीं कर रहे होते, और जब कार्य कर रहे होते हैं तब हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे होते, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च मया अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशस्य संशयम। इसलिए तुम सब काल में मेरा निरंतर स्मरण करो और युद्ध करो। मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त हुए तुम निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगे। इस श्लोक में भगवान अपनी पूजा अर्चना के लिए, अपने नाम के स्मरण के लिए कोई विशेष समय नहीं बता रहे हैं कि आप मेरी पूजा सवेरे कीजिए या आप मेरी पूजा सायंकाल कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण निरंतर करो, सब काल में करो, 24 घंटे 7 दिन करो और अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे। इस श्लोक में भगवान कर्म और पूजा के अंतर को मिटाते हैं। हम अपनी आजीविका के सभी कार्यों को पूरा करते हुए भी भगवान की उपासना कर सकते हैं। इस श्लोक में युद्ध का अर्थ हमें अपनी कर्म भूमि अर्थात कर्म से ही लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करके युद्ध करते हो तो तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। यदि हम अपने मन और बुद्धि को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दें तो लक्ष्य प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रहता। ऐसा कथन भगवान श्लोक में कहते हैं। अनुभव मन करता है और निर्णय बुद्धि लेती है। मन और बुद्धि दोनों को भगवान को अर्पण करने से हम जो भी कार्य करेंगे उससे निश्चय ही हम भगवान को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवद गीता स्पष्ट रूप से कहती है। कुछ लोगों की आस्था भगवान पर अधिक नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए उनका सर्व कल्याणकारी लक्ष्य ही ब्रह्म है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो भी हमारा लक्ष्य है वही हमारा ब्रह्म है। हम उसी ब्रह्म को प्राप्त होंगे। यहां पर स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण भी लिया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानियों का एकमात्र लक्ष्य भारत माता की स्वतंत्रता था। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वह अपने इस कथन के प्रति और भारत माता की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित थे। उनका मन और बुद्धि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित था। कर्म ही पूजा है। वास्तव में भगवद गीता यही सिखाती है कि जब हम अपने कर्म के प्रति मन और बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं तो हमारे उस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी संदेह नहीं रहता है। तब हमारा सारा जीवन ही उपासना हो जाता है। कोई भी धर्म तब तक समाज की निरंतर सेवा नहीं कर सकता जब तक वह लोगों को अपना व्यवहारिक दैनिक जीवन सफलतापूर्वक जीने की विधि और साधना का उपदेश नहीं देता। यहां एक ऐसी साधना बताई गई है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से लागू होती है। इस सरल उपदेश के पालन से न केवल रहन सहन का स्तर बल्कि संपूर्ण जीवन का स्तर भी उच्च किया जा सकता है। बहुत ही कम अवसरों पर व्यक्ति का मन पूर्णतः उसी स्थान पर होता है जहां वह काम कर रहा होता है। सामान्यतः मन का एक बड़ा भाग भय या ईर्ष्या में या फिर असफलता की काल्पनिक संभावनाओं में सदैव भटकता रहता है। इस प्रकार मन की संपूर्ण शक्ति का अपव्यय करने के स्थान पर भगवान उपदेश देते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च लाभ पाने के इच्छुक और प्रयत्नशील पुरुष को अपना मन शांत और पावन सत्य स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपनी संपूर्ण क्षमता को अपने कार्य के उपयोग में ला सकता है और इस प्रकार दोनों ही लोकों में सर्वोच्च सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा अपने या समाज के हित में बनाया गया कोई भी लक्ष्य केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारा मन और बुद्धि दोनों केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।